आज हम साधारण ब्याज का क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज का ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में पूरे बटे में 100। ये फार्मूला होता है। अब इस फार्मूले के ऊपर ये क्वेश्चन लगेगा। अब देखो, साधारण ब्याज या इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन मतलब P गुणे दर मतलब R गुणे समय मतलब टाइम T बटे में 100। ये हो गया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन दिए हैं 500 रुपये की धनराशि 500 रुपये की धनराशि मतलब यहाँ पर पैसा दिए हैं। पैसा धनराशि के मतलब पैसा दिए हैं, मूलधन दिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन पहचानने का तरीका यही है, सिंपल सा, जो पैसा दिए रहते हैं वही हो जाएगा मूलधन P मतलब प्रिंसिपल दिए हैं। मूलधन कितना दिए हैं? 500 रुपये लिख देंगे। 500 रुपये दिए हैं। इसके बाद धनराशि 10% पीछे अगर परसेंट लगा है इसका मतलब R दिया गया है, मतलब यहाँ पर दर दिया गया है। दर जो है कितना है? 10% है। यहाँ पर लिखेंगे दर जो है दर मतलब R, यहाँ पर कितना दिए हैं? 10% है। 10% हो गया। दर जो है 10% है। और इसके बाद दिए हैं क्या? 3 वर्ष के लिए वर्ष मतलब टाइम, यहाँ पर 3 वर्ष दे दिए हैं। यहाँ T समय दे दिए हैं। समय कितना दिए हैं? समय बराबर समय T कितना दिए हैं? 3 वर्ष दिए हैं। 3 वर्ष दिए हैं। अब यही वैल्यू जो है सब जो इसी फार्मूले में उठा के रख देंगे, इसी फार्मूले में। तो यहाँ पर देखो, तो साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए सिंपल सा यही फार्मूला रखेंगे। तो लिखेंगे SI बराबर या सिंपल इंटरेस्ट बराबर साधारण ब्याज बराबर। तो देखो, पहले क्या दिए हैं? 500 रुपये यहाँ P के स्थान पर रखेंगे। यहाँ मूलधन दिए हैं, मूलधन 500 रुपये दिए हैं, तो 500 ऐसे लिख देंगे हम। 500 लिख दिए। फिर इसके बाद गुणा है तो गुणा लगा दिए हम, गुणा लगा देंगे। फिर इसके बाद R के स्थान पे 10% दिए हैं, तो 10% लिख देंगे। 10% नहीं लिखा जाएगा, 10 लिख देंगे। इसके बाद T मतलब समय 3 वर्ष है, 3 वर्ष लिख देंगे। 3 वर्ष ये लिख दिए। अब ये फार्मूला लिख दिए। अब बटे में पूरे बटे में 100 है, 100 लिख देंगे हम यहाँ। 100 हो गया। बस इसी को काट देंगे, आंसर हो जाएगा। ऊपर नीचे नंबर जो रहता है कटता है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कट गया। अब जो बच गया उसको लिख देंगे 5 गुणे 10 गुणे 3, ये बच गया। अब इसको गुणा करेंगे। 5 को 10 में गुणा करेंगे, 5 धाम 50 और गुणे 3 है, 3 ऐसे रहने देंगे। अब इसको गुणा कर देंगे। 5 को 3 में गुणा कर देंगे, 5 3 15 और जीरो जो है ऐसे उतर जाएगा, 150। तो इसका साधारण ब्याज कितना निकल गया? 150। 150 इसका आंसर हो जाएगा।